अगर आप जात के ठेकेदार हैं तो भगवान विष्णु को मानना बंद कर दीजिए। आप यादव हैं और आप कथावाचक हैं तो आपको यह अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में यह अधिकार नहीं मिला हुआ है आपको। आपके साथ मारपीट की जाएगी, आप पे पेशाब फेंक दिया जाएगा। 2 लोगों के साथ मारपीट की गई है कि यादव समाज से कथावाचक ब्राह्मण के गांव में ब्राह्मणों की टोली में भागवत कथा करने के लिए आए थे और जाति छुपाकर इनका सर मुंडवा दिया गया, नाक रगड़वाए गए, मारपीट की गई। इससे भी बड़ी हैरानी है कि लोग वीडियो बना रहे थे, तमाशबीन बने हुए थे, लेकिन ऐसा करने से किसी ने उन लोगों को रोका नहीं। और इनके साथ किस तरह से घटना घटी, क्यों घटी, किस तरह से इनके साथ बर्बरता की गई, किस तरह से इनके साथ जानवरों से बदतर सलूक किया गया। झूठ बोला गया था तो आप जान ले लीजिएगा क्या? झूठ बोला गया था तो क्या आप किसी पे पेशाब कर दीजिएगा क्या? भगवान कृष्ण कैसे भागते भागते अपने मित्र के पास पहुंचे? जाति देखकर पहुंचे थे क्या? हे जात को मानने वालों, हे जात के ठेकेदार, मैं ब्राह्मण हूं और मेरा नाम अमित कुमार झा है। लेकिन अगर आप जात के ठेकेदार हैं तो भगवान विष्णु को मानना बंद कर दीजिए। कृष्ण की पूजा और राम की पूजा करना बंद कर दीजिए। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? वो तो हमारे आराध्य हैं, वो तो हमारे लिए सब कुछ हैं। लेकिन भगवान विष्णु के कितने अवतार हुए हैं और उन अवतारों की कथा क्या है? भगवान विष्णु ने मछली के रूप में भी अवतार लिया है। भगवान विष्णु ने जंगली सुअर के रूप में भी अवतार लिया है। भगवान विष्णु ने वामन रूप में भी अवतार लिया है और भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में भी अवतार लिया है। जिस कृष्ण की आप पूजा करते हैं, जिसे आप ठाकुर जी कहते हैं, वो यदुवंशी थे। जी हां, वो यदुवंशी थे, इसलिए आप उनकी पूजा करना बंद कर दीजिए। लोग कहेंगे कि नहीं, वो कोई भी थे, उन्होंने किसी रूप में अवतार लिया है, तो हम उनकी पूजा करना कैसे बंद कर दें? लेकिन जो घटना सामने आई है वो घटना यही बता रही है कि अगर आप ब्राह्मण नहीं हैं और ब्राह्मण के अलावा आप यादव हैं और आप कथावाचक हैं तो आपको यह अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में यह अधिकार नहीं मिला हुआ है आपको। आपका सर मुंडवा दिया जाएगा। जी हां, आपका सर मुंडवा दिया जाएगा, आपके साथ मारपीट की जाएगी, आप पे पेशाब फेंक दिया जाएगा, आपका नाक रगड़वाया जाएगा किसी के पैरों पर। जी हां, इसी तरह की घटना सामने आई है जो शर्मसार करने वाली है। घटना आप सबको पता होगी और जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, इटावा में यह घटना हुई है। जी हां, इटावा में घटना हुई है और आरोप यह लगाकर 2 लोगों के साथ मारपीट की गई है कि यादव समाज से कथावाचक ब्राह्मण के गांव में ब्राह्मणों की टोली में भागवत कथा करने के लिए आए थे और जाति छुपाकर, जी हां, जाति छिपाकर ये लोग यादव थे लेकिन ब्राह्मण बन के भागवत कथा करने आ गए। और जब सबूत मिला तो हमें यह अधिकार मिल गया कि हम इनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर सके। जी हां, यह घटना घटी है और आज के सदी में घटी है। देखिए, मुकुटमणि यादव और संत यादव 2 कथावाचक आए थे इटावा में और ब्राह्मणों की टोली में और भागवत कथा कर रहे थे। कुछ लोगों को इनकी जाति पे शक हुआ क्योंकि 2-2 आधार कार्ड मिले और जबरन जब इनसे जाति पूछी गई और इन्होंने कहा कि हम यादव हैं, तब इनके साथ क्या हुआ। वीडियो वायरल है, आप देख सकते हैं। इनका सर मुंडवा दिया गया, नाक रगड़वाए गए, मारपीट की गई, कहा यह भी जा रहा है कि पेशाब तक डाला गया। इससे भी बड़ी हैरानी है कि लोग वीडियो बना रहे थे, तमाशबीन बने हुए थे, लेकिन ऐसा करने से किसी ने
उन लोगों को रोका नहीं। और ये लोग बेबस नजर आ रहे थे, जिनके साथ ये घटना हो रही थी, ये लोग बेबस नजर आ रहे थे, क्योंकि ये लोग उस समय उस भीड़ का शिकार थे जिनके ऊपर जाति नाम का कीड़ा सवार हो गया था। जी हां, इन्हें लगा कि अरे भाई, कथा तो सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं, इन्हें यह अधिकार किसने दे दिया। देखिए, आरोप गंभीर है। आरोप अगर आप सुनेंगे जिनके साथ ये घटना घटी है, तो आपका भी दिमाग जो है वो खराब हो जाएगा। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि वाकई हम इस सदी में जी रहे हैं, हम इतने मॉडर्न हो चुके हैं, फिर भी इस तरह की मानसिकता। आप आरोप सुन लीजिए, इनके साथ किस तरह से घटना घटी, क्यों घटी, किस तरह से इनके साथ बर्बरता की गई, किस तरह से इनके साथ जानवरों से बदतर सलूक किया गया। आप खुद इनकी जुबानी सुन लीजिए। मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जिसमें बाल काटे गए। जी। ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज, वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है, जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए, तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। ये अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो। हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी यादव। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण। जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके पूछी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं है, हम यादव हैं। जाओ। रुक जाओ भाई। अरे साहब आ गए, साहब आ गए, इसके बाद अभी बात करेंगे सर। कितने लोग आपने सुना क्या कुछ हुआ, और देखिए अब क्या हो रहा है। अब सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल है और तरह तरह से लोग ज्ञान बांट रहे हैं। जी हां, ज्यादातर लोग इस घटना पे शर्मसार हैं और दोषियों पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी हां, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई हुई भी है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। घटना घटते ही वहां के जो पुलिस कप्तान है वो एक्शन में आए हैं
और 4 लोगों पे एफआईआर दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन क्या वाकई 4 लोगों पर गिरफ्तारी करने से इतनी बड़ी घटना जो घटी है, जिसने हमारे पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है, जिसने हमारे समाज की एकता को भंग कर दिया है, तो क्या सिर्फ 4 लोगों पर कार्रवाई करने से, उन्हें जेल में भेज देने से सांत्वना मिल जाएगी? जी नहीं, नहीं मिलेगी। बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इस पे राजनीति भी शुरू हो गई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव हों, आरजेडी के तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती हों, उन्होंने सोशल मीडिया पे बयान दिया है और इस वीडियो को साझा करते हुए आज की हकीकत, जातीय हकीकत पेश की है। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तर्क दे रहे हैं कि गलत क्या हुआ। जी हां, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई झूठ बोला गया था, इसलिए इस तरह की घटना घटी। झूठ बोला गया था तो आप जान ले लीजिएगा क्या? झूठ बोला गया था तो क्या आप किसी पे पेशाब कर दीजिएगा क्या? झूठ बोला गया था तो आप किसी से नाक रगड़वाइएगा क्या? इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। और झूठ क्यों बोला गया? अगर वाकई झूठ बोला गया तो क्यों बोला गया? क्या इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है? क्या वाकई आज भी ये डर नहीं है कि अगर हम अपनी जाति नहीं छुपाएंगे तो हम कथावाचक नहीं बन सकते हैं, हमें स्वीकार्य लोग नहीं करेंगे? देखिए, भगवान राम, उन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए थे। उन्होंने जात नहीं देखा था, उन्होंने प्रेम देखा था। जी हां, सबरी जब अपने दांतों से काटकर भगवान राम को वो बेर खिला रही थी तो लक्ष्मण जी थोड़ा संकोच कर रहे थे, लेकिन भगवान राम को वहां पे सबरी की जाति नहीं दिख रही थी। भगवान राम को यह दिख रहा था कि ये मेरा प्रेम है, मेरे लिए प्रेम है, जो सबरी ये चक्कर मुझे खाने को दे रही है, कौन से बेर खट्टे हैं और कौन से मीठे। उसी भगवान राम की आप पूजा करते हैं ना। भगवान कृष्ण को आप ठाकुर जी कहते हैं। उन्हें मानने वाले हर एक 15 दिन पे एकादशी व्रत करते हैं और ना जाने उन्हें खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं। लोग भगवान को लल्ला जी बनाकर उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए भोजन, उनके लिए रहना खाना, तमाम चीजों की व्यवस्था करते हैं। भगवान राम ने सुदामा से मित्रता करते वक्त उनकी जाति देखी थी क्या? जब सुदामा अपने मित्र से मिलने के लिए गए थे और जब द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया था, तो भगवान कृष्ण कैसे भागते भागते अपने मित्र के पास पहुंचे? जाति देखकर पहुंचे थे क्या? देखिए, ये तमाम चीजें जो हैं आज भी लोगों के दिमाग में हैं और ये दिमाग का कीड़ा है, जिसे निकालकर जितना जल्दी हो फेंक दीजिए, नहीं तो हमारा देश कितना पीछे जा रहा है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब तमाम अलग देश सिर्फ विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, आर्थिक नीति की बात करते हैं, तब हम किस में उलझे हुए हैं? जाति में उलझे हुए हैं, मजहब में उलझे हुए हैं, और यही हमारे पिछड़े होने का सबसे बड़ा कारण है।